नमस्कार दोस्तों, आज हम भिन्न एवं भिन्न के प्रकार पढ़ेंगे कि भिन्न क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भिन्न और दशमलव में कोई फर्क नहीं होता ज़्यादा। भिन्न के लिए आप लिखते हैं जैसे 3/10 और दशमलव में इसी को लिख सकते हैं आप 0.3, तो ये दशमलव भिन्न कहलाएगी और ये भिन्न। और भिन्न में आपने एक डेफिनेशन भी पढ़ रखी होगी कि P/Q के फॉर्म में होती हों, मतलब अंश बटे हर। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे 4, क्या ये भिन्न है, तो बिल्कुल है, क्योंकि जिसके बटे में कुछ ना हो उसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। तो जनरली जब छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि निम्न में से भिन्न कौन से, सिंपल इतना पूछा जाता है, तो आप जानते हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं दोस्तों, एक भिन्न है। क्लियर है। इस तरीके से सभी पूर्णांक भी भिन्न है, क्योंकि अंश एवं हर सब में होता है, क्योंकि जिसके बटे में कुछ ना हो उसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से ये दशमलव भिन्न है। जब इसको आप हल करोगे तो ये बनेगा 3/10। 3/10 का मतलब अंश बटे हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि अंश अपॉन हर में हो, और ऐसा नहीं है। हर एक संख्या, हर एक प्राकृतिक संख्या क्या है, एक भिन्न है। हर एक पूर्णांक भी भिन्न है। क्लियर। इनमें हम देखेंगे प्रकार में सबसे पहले सम उचित सामान्य भिन्न, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन फ्रैक्शन। इसकी चाहे तो आप डेफिनेशन नोट कर सकते हैं दोस्तों कि जिस भिन्न का अंश छोटा एवं हर बड़ा होगा वह होगी सामान्य भिन्न, अर्थात जिसका मान हमेशा 1 से छोटा आता हो। इस भिन्न का मान हमेशा 1 से कैसा होता है दोस्तों, छोटा होता है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, इवन फ्रैक्शन लेस देन इज इक्वल टू 1, मतलब जो सम भिन्न होगी वह हमेशा 1 से छोटी होगी, मतलब 1 बड़ा होगा। इसके हम एग्जाम्पलों की बात करेंगे दोस्तों। यहां पर देखें आप, जैसे मैं लिखता हूं 3/7, इसका अंश छोटा है और हर बड़ा है। इस तरीके से न्यूमरेटर कैसा है, छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा है। मैं लिखता हूं यहाँ पे 5/11। इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं, 17/23 ये लिखा हुआ है आपने। कोई भी नंबर जिसका अंश छोटा है हर बड़ा है वह सामान्य भिन्न, सम भिन्न या उचित भिन्न हो। सही मायने में अगर भिन्न की बात करेंगे तो सिर्फ यही होती है। क्लियर। सेकंड, विषम भिन्न, अनुचित, असामान्य भिन्न, सब ये इसके नाम है। ऑड फ्रैक्शन, अर्थात जिस भिन्न का अंश बड़ा और हर छोटा हो वह विषम भिन्न कहलाती है। इसका मतलब इस भिन्न का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा। हमेशा कैसा होगा दोस्तों, 1 से ये बड़ा होगा। ठीक है ना। ऑड फ्रैक्शन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, मतलब विषम भिन्न हमेशा 1 से बड़ी होगी। यहां पर मैं एग्जांपल वही के वही लिख रहा हूं। ठीक है। यहां पर आप ETC भी लिख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल, 7/3, 11/5, 23/17, इस तरीके से इसका अंश बड़ा है और हर छोटा है। इसका मतलब 3 का इसमें भाग चला जाएगा। सिंपल सी बात है। इसका मतलब 1 से बड़ी होगी। ये इसके एग्जाम्पल है। थर्ड हमारी फ्रैक्शन है मिश्र भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन। मिश्र भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन अर्थात जिस भिन्न का एक भाग सामान्य संख्या और एक भाग सम भिन्न से मिलके बना हो वह मिश्र भिन्न कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए हम इसको यहां पर पुट करते हैं। आप ध्यान देना थोड़ा सा। जब हम 7 में 3 का भाग देंगे, 3 का 2 गुना 6, ठीक है ना, और यहां पर जो रिमाइंडर आएगा या शेषफल आएगा वो 1 आएगा, 1/3। इस तरीके से ये नंबर बन गया। तो मैंने डेफिनेशन के लिए क्या बोला, एक ऐसी भिन्न जिसका एक भाग सामान्य संख्या और एक सम भिन्न से मिलके बना हो। मिलकर मतलब इस तरीके से प्लस में। अब आप ये बहुत पहले से जानते हैं कि 2 धन 1/3 बराबर 2 सही 1/3 ही होता है। ठीक है ना। तो ये मिलके बना हो। ये यहाँ से इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और भी हम लिख सकते हैं 11 में जब हम 5 का भाग देने लग रहे होंगे तो 2 सही 1/5, 2 सही 1/5 ये भी हो जाएगा। इस वाले को हम मिश्र भिन्न में एग्जाम्पल के तौर पे लिखें तो यहां पर आपको समझ में आ रहा है भाग 1 बार ही जा रहा है। भाग दोस्तों कितनी बार जा रहा है, 1 बार ही जा रहा है। और यहां पर शेषफल कितना बचेगा, 6/17, एक सही 6/17। ये तीनों के तीनों दोस्तों किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, मिश्र भिन्न के, मिक्स फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि विषम भिन्न या असामान्य भिन्न या ऑड फ्रैक्शन को हल करने के बाद जो रूप हमको भिन्नों का प्राप्त होता है वही मिश्र भिन्न कहलाता है। फोर्थ, मिश्रित भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसी को इंग्लिश में बोलेंगे। तो दोस्तों यहां पर इसकी डेफिनेशन की बात अगर हम करें तो ऐसी भिन्न जिसका अंश एवं हर
ऐसी भिन्न जिसका अंश एवं हर स्वयं एक भिन्न के रूप में हो, मतलब अंश भी अंश बटे हर में हो और हर भी अंश बटे हर में हो, वही मिश्रित भिन्न कहलाती है। इसके लिए हम कैसी भी भिन्न यूज कर सकते हैं, मतलब सम भिन्न भी हो सकती है, विषम भिन्न भी हो सकती है। जैसे 2/3 ये इसका मेन बटे है भाई, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 7/10, इस तरीके से ये क्लियर है। और भी कोई एग्जाम्पल की बात करेंगे हम, ये लिखा हुआ मैंने 17/10, ये मेन बटे है, ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 5/13, ये इस तरीके से। तो इस टाइप के एग्जाम्पल में कुछ भी हो सकती है, विषम भिन्न भी हो सकती है, सम भिन्न भी हो सकती है, मतलब सामान्य भिन्न भी यूज की जा सकती हैं और असामान्य। और एग्जाम्पल की बात करें हम 4/1/3, तो ये भी मिश्रित भिन्न का ही भाग है, क्योंकि इस 4 के बटे में कुछ नहीं है तो एक हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। और भी एग्जाम्पल लिखें, जैसे हम 3/7/9, इस तरीके से। तो यहाँ इसका ये मेन बटे ये कहलाएगा, तो इसके बटे में भी हम एक लिख सकते हैं। मतलब इस तरीके के ये इस तरीके के कोई भी एग्जाम्पल किस में आएंगे दोस्तों, मिश्रित भिन्न में आएंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएंगे। और इनको हल करने का तरीका क्या होता है, जैसे यहाँ पर बटे में हम एक ही लिख लें तो इसका इंटू इधर होता है और इस वाले नंबर का इधर हो जाता है, तो ये यहाँ से हल हो जाता है 3/1/7/9। या फिर आपको पता है ये अंश है, ये हर में जाएगा तो यहाँ से इसको ये कैंसिल डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये तो 1/21 यहाँ से डायरेक्ट हल हो जाती हैं। ये डिपेंड करता है आपके कैलकुलेशन पे, आप चीज़ों को कैसे समझ रहे हैं, लेकिन ये हल इस तरीके से होती है सही मायने में। ऐसे हम साइन लगा के इनको इंटू कर रहे होते हैं। ये 4 नंबर की भिन्न थी दोस्तों। हम 5 नंबर की भिन्नों की बात करते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। हम इस वीडियो में केवल और केवल इसकी फाउंडेशन की बात करने वाले हैं, तो आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा इन चीज़ों का। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको फायदा क्या होगा स्क्रीनशॉट लेने से, कि आपको चीजें आप नोट कर सकते हैं और बार बार पढ़ भी सकते हो। और सही मायने में पढ़ने का तरीका ही होता है कि आप चीजों को पर्टिकुलर अपने नोट्स बनाएं। 5 नंबर की फ्रैक्शन दोस्तों व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम फ्रैक्शन है ना, मतलब उल्टा बोलते हैं, रेसिप्रोकल बोल सकते हैं उसके लिए, ठीक है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा करना, ठीक है ना। जैसे कि ये लिखा हुआ है 4/7, इसका उल्टा करेंगे दोस्तों तो 7/4 हो जाएगा। ये लिखा है 4, इसका उल्टा करोगे 1/4 हो जाएगा, सिंपल। ये लिखा हुआ है 5/7, इसका उल्टा करोगे आप 7/5 हो जाएगा, ये इसका व्युत्क्रम कहलाएगा। ये लिखा हुआ है 1/7, इसका उल्टा करोगे 7/1 मतलब 7, ये व्युत्क्रम भिन्न कहलाती है। इसका ज़्यादा कोई वैसे यूज नहीं होता है, बस इसका यूज होता है सरलीकरण में ज़्यादा यूज होता है। 6 नंबर की फ्रैक्शन है जो कि बहुत ही ज़्यादा IMP और बहुत ज़्यादा इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। सतत भिन्न, सतत भिन्न, इसी को वितत भिन्न भी बोलते हैं, वितत है ना, वितत भिन्न भी बोलते हैं। और इंग्लिश में बोलेंगे इसके लिए कंटिन्यूड फ्रैक्शन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, ठीक है ना, कंटिन्यू फ्रैक्शन, क्लियर। जो लगातार एक बढ़ती जा रही है भिन्न, जिसके मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। 1 + 1/1 एक ये हो गया एग्जांपल। एक हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये इसके एग्जाम्पलों की बात होगी, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल कहलाएंगे, किसके कहलाएंगे दोस्तों, कंटिन्यूड फ्रैक्शन के, सतत भिन्न के, ठीक है। इसका मतलब जिसका अंश कोई एक भाग है और उसका हर कई भागों में या कई हिस्सों में बटा हुआ है, तो उसको आप बोल सकते हैं सतत भिन्न। या फिर जो एक कंटिन्यू स्टार्ट हुई है यहाँ से अंश, फिर ये इस तरीके से स्टार्ट होती जा रही है। अब ये फंसी हुई धागे की समान इसको हल करते हैं। हल कहाँ से करते हैं, इसको हम नीचे से करते हैं, हर से, जहां से एक छोर होता है इनका पॉइंट। 2 × 2 = 1, 3/2। अभी मैंने बताया इसको इंटू से हल करते हैं तो ये हो जाएगा 2/3। आपको कोई समस्या ध्यान दें, 1/3/2 ये लिखा हुआ है, इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो इसको ऐसे लिख लेंगे, इसका इंटू इधर होता है। ये बहुत बारीक पॉइंट है, लेकिन आपको जो तकलीफ देते हैं वो छोटी छोटी चीजें ही देती हैं। तो यहाँ पर ये फाइनली गुणा हो गया, इसका हो गया यहाँ पर, इसका हो गया यहाँ पर, तो 2/3 आ गया, ठीक है, सिंपल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको भी हम यहीं से हल कर रहे होंगे। 3 × 3 और 1 4/3, इसका इंटू इधर हो जाएगा। तो मैं एक बार और लिख देता हूँ, ये हल करने का तरीका है, क्योंकि इसके डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछे गए हैं, बहुत बार इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। और इसका जो सेपरेट वीडियो है मेरा, मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, ये मैं पहले बना चुका हूँ, ठीक है ना, क्लियर है। तो आप वहां से चीजों को देख सकते हैं। इसके बहुत सारे क्वेश्चन, जितने भी अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं, केवल और केवल मैंने वहां पे सतत भिन्न के क्वेश्चन बताए हुए हैं, तो आप वहां से चीजों को पढ़ सकते हैं। यहाँ बस मैं सिर्फ आपका इसकी फाउंडेशन बता रहा हूँ, हल करना बता रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 + 3/4, ये यहाँ से पूरा सॉल्व हो चुका है, इसका गुणा यहाँ हो गया, ये बटे में 4 आ गया, क्लियर।
अब इसको आप हल करेंगे, 4 एकम 4 और 3 कितना हो गया 7/4, ठीक है ना। और 4 का गुणा दोस्तों हम यहाँ पर कर देंगे तो 1 धन 4/7। अब आप इसको सॉल्व करेंगे क्या फिर से? अरे नहीं करेंगे ना, अभी तो हमने सीखा है, क्योंकि ये और ये कैसे हैं, बराबर हैं, तो इसका वैल्यू इसके बराबर है, तो ये जो लिखा हुआ है आप ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल। आप इसको हल भी करेंगे, 7 एकम 7 और 4 11/7। फिर से आप इसका भाग दे रहे होंगे तो एक सही 4/7 ही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? मेरे हिसाब से आपको भिन्नों का ये पूरा का पूरा फाउंडेशन समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अब हम 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, ताकि जिसमें हम जोड़ना घटाना की बात करेंगे। जोड़ना घटाना सिंपल सा, अगर आपको ये सतत भिन्न के और सारे बहुत सारे जितने भी टाइप के अभी तक क्वेश्चन बने हुए हैं वो देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप वहां से देख सकते हैं। इसका जोड़ना देखें हम भिन्नों का, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, कोई ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। जैसे लिखा हुआ है 3/4 धन 7/11। क्लियर है? अब इनका एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि एलसीएम लेने से जितना जो अंश बड़ा या छोटा होता है वहां से हम बड़ी छोटी भिन्न भी बता सकते हैं। अभी हम इनमें से बता नहीं सकते कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, लेकिन अगर एलसीएम मिल जाएगा हमको तो एलसीएम मतलब हर समान हो जाएंगे, तो अंशों की हम कंपेयर कर सकते हैं, अंश बता सकते हैं छोटा या बड़ा। तो इनका हम डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। 11 का 4 गुना 44, इसका गुणा यहाँ पे कर देंगे और इस वाले का गुणा यहाँ पर इस तरीके से। 11 का 4 गुना 44, 4 7 28, 11 3 33। इनको आप ऐड कर दें, 8 और 3 दोस्तों कितना हो गया 11, कैरी 1, 3 2 5 और 1 6 बटे में 44। यहाँ से इसका आप भाग दे देंगे, यहाँ से इसका आप भाग दे देंगे दोस्तों, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 44 एकम 44। जितना शेषफल बचेगा वो यहाँ पर लिख देंगे, 61 लिखा हुआ है, मतलब 11 वो और यहाँ से 6, तो कितना बचेगा 17/44। ये आपका आंसर हुआ। स्मार्ट गिरी आपको यही दिखानी है। 33 में कितना और जोड़ें कि 44 से डिवाइड हो जाए, तो यहाँ से 11 और निकाल लो ना, 11 निकाल लोगे तो ये डिवाइड हो गया एक बार। क्लियर है? तो यहाँ पर आपने एक सही में लिख दिया। अब जब यहाँ से आपने 11 निकाले हुए हैं तो ये कितना बचा हुआ है 17। सिंपल, ऐसा आपका आंसर हो गया। ठीक है? अब जब इसी टाइप से कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है 3/5 प्लस, और मैं जैसे बात करूँ ये 12 लिखा, 3 हम लिखते हैं यहाँ पर दोस्तों कितना 7 लिखते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर लिखते हैं 4/12। ठीक है? तो अब भी आप इनका गुणा कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि इन दोनों हरों में या दोनों नंबर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और जब कॉमन फैक्टर नहीं है तो आप आपस में गुणा करके इस तरीके से इन दोनों का यहाँ पर गुणा कर दें, इसका यहाँ पर और इसका यहाँ पर हल कर सकते हैं। लेकिन जब इनमें कॉमन फैक्टर होता है तो आपने देखा होगा कि एलसीएम लेने में, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर 11/15 और प्लस में लिखता हूँ यहाँ पर 7/12। अब आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 180 होगा, 180 होगा, है ना। 12 का 11 में गुणा करेंगे, इसका यहाँ पर करेंगे। लेकिन इसमें समस्या क्या होती है कि ये एलसीएम नहीं है, कॉमन मल्टीपल है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है, तो इसका हम एलसीएम ले रहे होते हैं। और एलसीएम भी किस तरीके से लेते हैं, इसमें से जो कॉमन फैक्टर होता है उसको हम हटा देते हैं। जैसे यहाँ पे दोनों में 3 कॉमन है, उसको एक बार ले लेंगे तो यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 4, 4 5 20 30 60 है। देखिए आ गया एलसीएम, जो कि अभी कितना आ रहा था 180 आ रहा था, और 180 में कितना गुणा करना पड़ रहा है, इसका 3 का गुणा करना पड़ रहा है। वही तो 3 हमने कॉमन ले लिया ना, वही 3 कम कर दिया। इस तरीके से यहाँ पे ये हल हो जाता है। 15 चौकी 60, 11 चौके 44, 12 पंचे 60, 5 7 35। ठीक है? क्लियर? अब यहाँ पर इनको आप ऐड कर दीजिए, ऐड कर देंगे तो 5 4 9 4 3 7, ये 79/60 हो गया। इसको आप हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हुई दोस्तों जोड़ने की बात। इसी तरीके से हम घटाने के क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं। घटाने के क्वेश्चनों में क्या करते हैं, करना यही होता है, बस घटा देते हैं। इसके अलावा हम इसके क्वेश्चनों की बात करेंगे जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, जो कि प्रीवियस एग्जाम में कई बार आए हुए हैं, वो हम इसके सेकंड पार्ट में दोस्तों अपलोड करेंगे। यहाँ केवल और केवल मैंने आपके लिए फ्रैक्शन की अभी फाउंडेशन बताई हुई है। फाउंडेशन कहने का मतलब बहुत से लोगों को आती है, कोई नई बात नहीं है, तो जिनको नहीं आती वो वीडियो को देखिए। थैंक यू।